गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला में चैप्टर 3 रीड करेंगे जिसका नाम है सोना। आओ करें। यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। इन पशु पक्षियों को देखकर लिखिए कि यह शाकाहारी है अथवा मांसाहारी। तो शाकाहारी हैं जो कि शाक सब्जी खाते हैं और मांसाहारी जो मांस खाने वाले हैं। तो यहाँ आपको उनके नेम्स लिखने हैं। संरक्षण का वचन निभाओ, हर एक जीव को बचाओ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशव अवस्था भी पार नहीं कर सकी थी। बच्चों, शैशव अवस्था होती है वो यानी कि बचपन, बाल्यावस्था, वो अपनी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी आँखें। देखती थी तो लगता था अभी छलक पड़ेगी। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के बहुमूल्य मोती की। प्रशांत वनस्थली में जब जुगाली करता हुआ मृग शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ भागने में असमर्थ रही। मृग शिशु भाग नहीं सका था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक हिरण के बच्चे की, जिस पर कुछ शिकारियों ने हमला कर दिया था, तो उसकी माँ ने उसको सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए। शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके जीवित शावक को उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की दयावान गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण जब सब उसे सोना कहने लगे। ये देखिए चित्र में आपको दिखाई दिया होगा। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। वह विद्यालय और छात्रावास की ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना छात्राओं का किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों से संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सोना एक हिरन के बच्चे का नाम है जो कि उसको लाया गया था और उसका अच्छे से पालन पोषण किया गया। सबसे छात्रावास में विचित्र क्रियाशीलता रहती। कोई छात्रा हाथ मुँह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती, कोई अपनी मेज की सफाई करती, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले से रिबन बांध देती, कोई पूजा घर से बताशे खिला देती। मेज में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तब दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को तावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट छोड़कर कम खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूध चढ़ती, कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती, यह समझने का उपाय नहीं, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटकर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राप्त होता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के समान ही कथाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके पास खेलने का बहुत समय रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर उछलती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को वह होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़ती रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती।